अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि उर्दू DSC यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। तो आज जो है हम 10th क्लास की बोल्ड टेक्स्ट बुक से जो है कंटिन्यू करेंगे। 7th लेसन यानी 7वां सबक कौन सा है? गज़ल है। इसमें 7वां सबक कौन सा है? इसमें गज़ल है। गज़ल को लिखने वाला कौन है? मिर्ज़ा नौशाद असदुल्ला खान गालिब है। मिर्ज़ा नौशाद असदुल्ला खान गालिब का वेरी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा गया था इसमें भी DSC में लास्ट में। तो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब कब पैदा हुए, उन लोग क्या है सब देखेंगे। पहले देखिए इसमें क्या दिया गया है उनकर, जो कि सबक ऐसा पढ़ा दिया तूने, दिल से सब कुछ भुला दिया तूने, लाख देने का एक देना है, दिल बेमदुआ दिया तूने, बेमदुआ दिया तूने, जो कि सबक के ज़रिए दिया गया है। ये इसको जो है सवाल के जवाब में लिखना है। ये मैं फिर कराती हूँ आपको सवाल के जवाबात इस अशार में। शायर किससे मुखातिब हैं और शायर किस सबक के बात कर रहे हैं, सब देखेंगे बाद में। जब हम सबक पढ़ेंगे तब देखेंगे। सबक जो है देखना भी अच्छे से देखना भी ज़रूरी है। तो मकसद देखते हैं पहले, मदुआ और मकसद क्या है इसमें? गज़ल उर्दू की मकबूल तरीन सिन्फ़ है। गज़ल क्या है? उर्दू की मकबूल तरीन सिन्फ़ है। उर्दू की मकबूल तरीन सिन्फ़ तो जो है मालूम है गज़ल है। इसे उर्दू शायरी की आबरू भी कहते हैं। इसे उर्दू शायरी की आबरू कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो गज़ल क्या है? उर्दू शायरी की आबरू है। गज़ल एक ऐसी सिन्फ़ है जिसमें इस कायनात का हर मौजू इंसान के हवाले से बांधा जाता है। तो इंसान का जो ये मौजू है, जिसमें है कि इंसान का मौजू, इस कायनात का हर मौजू जो है किससे बांधा जाता है? इंसान के हवाले से बांधा जाता है। इंसान जो भी करता है उसके ज़रिए बांधा जाता है। गालिब की गज़ल पढ़ने से जो है तालिब इल्मों को आसान ज़बान में, यानी कि जो भी तालिब इल्म स्टूडेंट होते हैं उनको आसान ज़बान में फ़लसफ़ाना मज़ामीन बयान करने का तर्ज़ तरीक़ा मालूम होगा। उनको कैसा मालूम होगा? मज़ामीन जो भी टॉपिक लेते हैं बयान करने का तर्ज़ तरीक़ा मालूम होगा, जैसा जो है गालिब की गज़ल पढ़ने के बाद। गज़ल के शेर में सवालिया मौजू किस तरह बांधा जाता है, सवाल किस तरह से आना चाहिए होकर बोल रहे हैं। और जो है इसका इल्म होगा, जो कि भी इल्म रखते हैं वो इल्म होगा जो कि गज़ल में, यानी सवाल किस तरह से पूछना चाहिए, टॉपिक कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक बांधना चाहिए, सब भी जो है इसमें सिखाया जाए। इसके साथ साथ जो है गज़ल में तशबीह इस्तिआरा बोले हैं ना, किसी चीज़ को तशबीह देना होता तशबीह कहते हैं। इस्तिआरा ने कि उधार लेने के मानी है। इसका इस्तेमाल और इस्तिफ़हामिया से जो है सवालिया से अंदाज़ में बयान के बारे में भी तालिब इल्म वाकिफ़ व बाखबर होगा, यानी कि सभी ऐसा अंदाज़ जो है ग्रामेटिकली जो भी गज़ल में आप सीख सकते हैं होकर बोल रहे हैं, यानी कि तालिब इल्म सीख सकते हैं, बाखबर हो सकते हैं होकर। जैसा कि यहाँ पर देखिए दिया गया है, क्या है माखज़ क्या है? ये गज़ल दीवाने गालिब से ली गई। माखज़ क्या है पूछ सकते हैं? माखज़ दीवाने गालिब से ली गई है ये गज़ल जो कि दीवाने गालिब से। सिन्फ़ की तारीफ़ देखिए। अब वो सबक का इब्तिदाई पढ़ें और सबक के मौजू का अंदाज़ा लगाएं। सबक पढ़ें, जिन अल्फाज के मानी आप ना जानते हैं उनके नीचे खत को सीधा कर लीजिए। ये सब जो है ना सिन्फ़ की तारीफ़ देखें। गज़ल के लग़वी माने क्या है? ये लग़वी माने आकर औरतों से बातें करना। ये कितनी बार पढ़ चुके हैं हम। गज़ल के लग़वी माने औरतों से बातें करना है। लेकिन दौर जदीद में क्या है? दौर जदीद के शौराने सिन्फ़ गज़ल में जो है गज़ल में सियासी, समाजी, मजहबी और फ़लसफ़ाना ख़यालात को भी पेश किया है। किस में जो है, लेकिन दौर जदीद में जो है दौर जदीद के शौराने सिन्फ़ गज़ल में जो भी गज़ल की सिन्फ़ है उसमें आकर सियासी, समाजी और मजहबी फ़लसफ़ाना ख़यालात को भी पेश किया है।
तो गज़ल के पहले शेर को हम क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। तो सबको पता है गज़ल के पहले शेर को हम मतला कहते हैं, जिसके दोनों मिसरों में क्या हो जाता है, जिसके दोनों मिसरों में काफिया और अदीफ की पाबंदी की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो काफिया और अदीफ की पाबंदी करे तो इसे मतला बोलती है। जिसके दोनों मिसरों में काफिया और अदीफ की पाबंदी की जाती है अगर गज़ल के दूसरे शेर के दोनों मिसरों में भी काफिया और अदीफ की पाबंदी की जाए तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। उसे हुस्न मतला, यानी कि पहले शेर में तो आप जो है काफिया और अदीफ की पाबंदी करती है, लेकिन दूसरे शेर में भी जो है काफिया और अदीफ की पाबंदी की जाए तो उसे क्या कहते हैं, हम हुस्न मतला कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हुस्न मतला कहा जाता है, कहलाता है। गज़ल का आखिरी शेर जो है मख्ता कहलाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है। ये तो सभी को पता है। गज़ल का हर शेर जो है मानी व मफ़हूम के लिहाज से मुकम्मिल होता है। गज़ल का हर शेर जो है मानी व मफ़हूम के लिहाज से मुकम्मिल होता है। मानी भी रखना, मफ़हूम यानी मकसद भी रखना, फ़ायदा भी देना, सब जो है गज़ल में होना चाहिए। नज़म की तरह जो है एक शेर दूसरे शेर से मरबूत नहीं होता। नज़म के जैसा जो है एक शेर से दूसरे शेर के मरबूत नहीं होता, एक शेर से दूसरे शेर पर मरबूत नहीं रहता। मरबूत मतलब बांधा हुआ नहीं रहता बोलकर। लेकिन जब शायर अपनी बात एक शेर में नहीं कह पाता तो उसे अपनी बात मुकम्मल करने के लिए क्या करना चाहिए, दूसरे और तीसरे शेर की भी ज़रूरत पेश आती है। जब एक शेर में जो है शायर क्या करता है, उस बात को मुकम्मल नहीं कर पाता तो उसमें जो है दूसरा शेर तीसरा शेर भी जो है ज़रूर ऐड करना चाहिए। इन अशार में जो है मज़मून मुकम्मल हो जाता है। जब पहले शेर में बात मुकम्मल नहीं हुई तो दूसरे शेर में और तीसरे शेर की ज़रूरत भी पेश आती है और इन अशार में मज़मून मुकम्मल हो जाता है। गज़ल के ऐसे अशार को जो है खित्ताबंद कहलाता है। ऐसे अशार को क्या बोलते हैं हम, खित्ताबंद। गज़ल के ऐसे अशार को, यानी कि पहली गज़ल में, यानी कि लेकिन जब शायर अपनी बात एक शेर में एक पहली लाइन में जो है एक शेर में नहीं कह पाता तो उसको क्या करता है, दूसरे में तीसरे में शामिल करता है, ज़रूरत आती है। इन अशार को जो है मज़मून मुकम्मल हो जाता है, तो जब मुकम्मल हो गया तो उसे क्या बोलते हैं हम, खित्ताबंद कहलाता है वो। खित्ताबंद अशार के लिए आम तौर पर गज़ल के मिसरों के दरमियान खाफ बतौर इशारा लिखा जाता है, यानी कि खित्ताबंद के वास्ते जो इशारा लिखते हैं उसको जो है खाफ के रख लेते हैं, खाफ बोलकर, यानी कि जब भी हम क्या रख लेते हैं स्टार मार्क डालकर रख लेते हैं ना, वैसा इन्हों भी जो है क्या कहते हैं, गज़ल लिखते वक्त जो है खित्ताबंद अशार के लिए आम तौर पर जो है गज़ल के मिसरों में जो है खाफ बोलकर जो है खाफ बतौर इशारा लिखा जाता है। वो समझ में आने के से लिख लेते हैं। शेर का आखिरी लफ्ज़ जिसकी तकरार तमाम अशार के दूसरे मिसरे में की जाती है। शेर का आखिरी लफ्ज़ जिसकी तकरार होती है, जो भी उसको करते हैं, मिलाते हैं, अशार के दूसरे मिसरे में भी की जाती है। उसके अशार को किसी दूसरे मिसरे में भी की जाती है। इसको रदीफ़ कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रदीफ़ कहते हैं। रदीफ़ से पहले आने वाले हम वज़न अल्फाज को क्या कहते हैं, काफिया कहते हैं। रदीफ़ से पहले आने वाले हम वज़न अल्फाज को क्या कहते हैं, काफिया कहते हैं। अब देखो इसमें जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये मतला याद रखना। उसने मतला किसे कहते हैं, मक्ता किसे, खित्ताबंद किसे कहते हैं, खाफ कहाँ पर आ रहा, रदीफ़ कब आ रहा है और काफिया कब आ रहा है। इसको दोबारा सुनिए, 2-3 बार सुनने के बाद आपको आ जाएगा। शायर का तारुफ देखिए, आप शायर का तारुफ देखते हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब जो है 1709 जो है दिया गया है। 1709 नहीं है उसमें, 1709 जो है सही है, इसमें ठीक कर लीजिए। 1797 है वो। मिर्ज़ा गालिब जो है 1709 को पैदा हुए हैं, 1709 को दिया गया है। अगर ईयर जो है 96-97 वो को दिया तो अगर 1796 1797 वर्क दिया तो
इसमें राइट हो सकता है, लेकिन जो है ये आकर जो है डायरेक्ट 1796 वगैरह दिए गए हैं, जो कि रॉन्ग है। तो इसको सही कर लीजिए आप। और लेकिन उसके बाद जो है आप दूसरे टेक्स्ट बुकों में भी देखकर आप उसे सही कर ले सकते हैं। उसके बाद मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब जो है 1797 में अकबराबाद आगरा में पैदा हुए हैं। और अभी गालिब छोटे ही थे, गालिब अभी छोटे थे कि इनके वालिद अब्दुल्ला बेग एक जंग में मारे गए। इनके वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला बेग। कब मारे, कहाँ मारे गए? जंग में मारे गए ना, मारे गए। चाचा ने इनकी परवरिश की। किसने परवरिश की? इनकी चाचा ने इनकी परवरिश की। और उसके बाद क्या हुआ? 13 साल की उम्र में उनकी शादी जो है हो गई। इनकी शादी कब हुई? 13 साल की उम्र में हो गई। पैदा जो है छोटे ही थे कि उन्होंने क्या हुआ? उनके वालिद का इंतकाल हुआ। कहाँ इंतकाल हुआ था? एक जंग में मारे गए उन्होंने। और चाचा उनकी परवरिश करे और 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। ये पॉइंट याद रखिए। गालिब जो है निहायत आला जहन के मालिक थे। गालिब कैसे थे? आला जहन, यानी कि उनका जहन कैसा था? बहुत ही होशियार का जहन था। मिजाजन खुददार और बुज़ला। मिजाजन खुददार जो है और बुज़ला संज थे। मतलब उनका जो भी मिजाज था, उनका जो भी रवैया था, वो एक खुददार के जैसा था। उनको कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं थे, बोले सरकार थे ना। जब मिजाजन खुददार और बुज़ला और संजिद है, उन्होंने शायरी में एक नए तर्ज की बुनियाद डाली। उन्होंने शायरी में क्या करे? एक नए तर्ज की बुनियाद डाली, जो कि ख्यालात की ताजगी, मौज़ूआत की रंगारंगी, फ़िक्र की बुलंदी और अल्फाज की मानी खैज़ इनके कलाम की नुमाया खुसूसियात है। इनमें जो है ख्यालात की ताजगी है, एक ख्यालात की ताजगी, मौज़ूआत की रंगारंगी, फ़िक्र की बुलंदी और अल्फाज के मानी खैज़ जो भी है, इनके कलाम में क्या है? कलाम की नुमाया खुसूसियात है सभी। इनके कलाम की खुसूसियात क्या है बोलकर पूछे गया तो सवाल आकर, ख्यालात की ताजगी एक है, मौज़ूआत की रंगारंगी 2 है, और जो है फ़िक्र की बुलंदी जो है 3 है, और अल्फाज की मानी खैज़ है जो कि 3 और 4 है, जो कि इसमें आता है। इनके कलाम की नुमाया खुसूसियात है। इनके अशार में मानी की कसरत है। इनके अशार में मानी की कसरत भी है। और जो है ज़ौक़ के इंतकाल के बाद, ज़ौक़ का जो है इंतकाल कर गए थे बाद बहादुर शाह ज़फ़र जो है, बहादुर शाह ज़फ़र उस्ताद मुकर्रर हुए इनके। जब ज़ौक़ के इंतकाल के बाद जो है इनके उस्ताद कौन मुकर्रर है? बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद मुकर्रर हुए। उनको नजमुद्दौला, ये बिट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क निज़ाम जंग के किताबात मिले। कितने किताबात मिले मिर्ज़ा गालिब को बोल सकते हैं, या फिर कौन से किताबात मिले, या फिर ये किताब किसका है, वो को भी कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क और निज़ाम जंग के किताबात मिले हैं, ये सभी मिर्ज़ा गालिब को। तैमूर यानी कि तैमूर लिखने का से जो है तैमूरिया जो है तैमूरिया ख़ानदान की तारीख नवेसी पर जो है बहादुर शाह ज़फ़र ने पिंचन मुकर्रर की थी। उन्हें पिंचन यानी तैमूरिया लिखना होकर जो है जो भी तारीख नवेसी होते हैं उसको जो है लिखने के से पिंचन मुकर्रर की थी, यानी पेंशन दी थी, पेंशन। तो वो उर्दू के अजीम शायर थे। कौन? मिर्ज़ा गालिब। वो उर्दू के अजीम शायर थे, वो उर्दू के अजीम शायर थे। इनके खतूत और उर्दू अदब, इनके खतूत भी और उर्दू अदब में भी गैर मामूली इम्तियाज़ रखते हैं। तो इनके खतूत में उर्दू अदब में गैर मामूली इम्तियाज़ रखते हैं, जो कि इनका इंतकाल 1859 में 1869 में हुआ। ये 1869 में हुआ, जो कि इनका इंतकाल याद रख सकते हैं। इनको दहली में इनका इंतकाल हुआ, याद अच्छे से रख सकते हैं। 1797 1797 और जो है पैदाइश और इंतकाल जो है कब हुआ? 1857 में दहली में इनका इंतकाल हुआ। तो ये थे मिर्ज़ा गालिब।
यहाँ पर ये खौल है, देखिए इसको बहुत अच्छे से दिया गया है। खौल क्या है बोलती हूँ मैं आपको, यहाँ पर है। इसमें आकर जो है क्या कह रहे हैं, सारे मुल्क का बिगाड़ 3 ग्रोहों के बिगड़ने पर है। सारे मुल्क का बिगाड़ जो है कैसा है, तो 3 ग्रोहों के बिगड़ने पर है। कैसा, हुक्मरान जब बेइल्मी हो, हुक्मरान जो भी हुकूमत चलाते हो बेइल्मी हो। जैसे कि अब वो चल रहा है, हुकूमत चलाने वाले बेइल्मी है, तो ऐसा होता। हुक्मरान जब बेइल्मी हो और आलिम जब बेअमल हो, और आलिम जो है बेअमल हो जाए तो तब, और फ़कीर जब बेतवक्कल हो जाए तो, यानी कि सारे मुल्क का बिगाड़ 3 ग्रोह पर होता है। जब हुक्मरान जो है बेइल्मी हो तो हासिल करने वाला जब अमल ना करे तो, और फ़कीर जो है बेतवक्कल हो तो ये सारे के सारे से बिगड़ जाता है बोलकर। देखो नेक्स्ट कौन सा है, गालिब के बाद इसमें आकर इब्तिदा देखना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। इब्तिदा यानी कि सबक का इब्तिदा है। उर्दू के गज़ल को शोरा में गालिब एक बुलंद मुकाम रखते हैं। जो भी गज़ल को शोरा हैं उसमें जो है गालिब एक बुलंद मुकाम रखते हैं। गालिब की शायरी के परस्तार जो है क्या है, परस्तार जितने उर्दू दां लोग हैं, परस्त इनके जो भी इनके साथ रहते हैं, परस्त जितने उर्दू दां लोग हैं, कम व बेश जो है गैर उर्दू दां तबके भी हैं। तो कम व बेश गैर उर्दू दां तबके भी हैं, इनके साथ रह सुनो कैसे हैगा, तो कम व बेश गैर उर्दू दां तबके भी हैं इनके। बल्कि ये कहे तो बेजा ना होगा कि गैर उर्दू दां तबके के लिए उर्दू और गालिब एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। उर्दू और गालिब एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। इसीलिए गालिब ने कहा था, है और भी दुनिया में सुकून और वर बहुत अच्छे, है और भी दुनिया में सुकून वर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयान, और यानी कि उनके भी जैसे भी जो है और भी है लेकिन उससे भी ज़्यादा। तो आइए गालिब की एक शायरी का देखिए। और कहते हैं, है और भी दुनिया में सुकून वर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयान, और तो ये है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। मैं भी मुँह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछो कि मद्दुआ क्या है। जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा आए खुदा क्या है। तो अब 8वां सबक है जो कि दूसरा मौसम, ये भी इम्पोर्टेंट है सबक। दूसरा मौसम कश्मीरी लाल ज़ाकिर ने इसे लिखा है, कश्मीरी लाल ज़ाकिर दूसरा मौसम को लिखने वाले, जो कि 8वां सबक है दूसरा मौसम, जो कि इसको लिखने वाले कश्मीरी लाल ज़ाकिर है। तो किसी गांव में एक शिकारी रहा करता था। एक दिन जंगल में उसे कोई शिकार ना मिला। शाम ढली, वो खाली हाथ घर लौट रहा था कि उसने देखा कि सामने झाड़ियों में एक छोटा हिरन का बच्चा लेटा हुआ है। तो लेटा हुआ से उसे देखा, वो आहिस्ता से आगे बढ़ा और उसे दबोचकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ चलने लगा। सोचता रहा कि चलो आज इस हिरन के बच्चे को बेच कर ही पेट भर लें। बहुत दूर जंगल से निकल आने के बाद गांव से करीब उसने पलटकर जो है पीछे देखा, तो देखते ही रह गया, इसलिए कि इसके पीछे हिरन के बच्चे की माँ भी
जो है चली आई है। इसके पीछे जो है हिरन के बच्चे की माँ भी जो है आधी अपने बच्चे के लिए शिकारी को तरस आ गया, तो अपने बच्चे के वास्ते जो है शिकार जो करे आंसू से तरस आया। भूखा होने के बावजूद इसने हिरन के बच्चे को छोड़ दिया। भूखा था लेकिन जो है छोड़ दिया, छोड़ना ही बेहतर था। हिरन का बच्चा किलकिलियाँ भरता माँ से जाकर लपेट गया। शिकारी की आंखों में आंसू भर आए। उसे अपनी माँ याद आ गई थी, यानी कि माँ की मोहब्बत जो है उसे याद आ गई थी शिकारी को। हिरन के बच्चे ने शिकारी को क्या सबक सिखाया सब जो है पढ़ेंगे बाद में। तो मकसद देखो, पहले मकसद आकर दौरे जदीद ने जहाँ इंसान की ज़रूरतों की तकमील के लिए नई ईजादात हुई हैं, वहीं जो है इस दौर के इंसान ने रिश्तों की अज़मतों और इसके विखार की धज्जियाँ भी उड़ाई है। तो माँ जैसी अजीम हस्ती के साथ जो है खुद अपनी औलाद का रवैया जो है इस संगीनी बेमरवती हमें एक ऐसे जंगल में ले जाती है जहाँ मुँह फाड़ भेड़िए रात के खौफनाक माहौल में गोया इसी आवाज़ें निकाल रहे हैं जिनको सुनकर जो है आदमी तो आदमी शैतान भी खौफ खा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है बोले तो इंसानी जो है अपने रिश्तेदारों को यानी कि अपनी माँ को जो है साथ नहीं रखता है, यानी कि भेड़िए की तरह हो गया होकर इसमें बोल रहे हैं। अब जाहिर सी बात है वैसे हो गए हैं लोग। तो माखज़ क्या है देखो, ये सबक जो है कश्मीरी लाल जाकिर के मजमे क्या है वो मजमे तुझे हम वली समझते से लिया गया है। का तारो अफसाना उर्दू नसर की एक मशहूर सिन्फ है। यह अफसाना है जो कि उर्दू नसर की एक मशहूर सिन्फ है। उर्दू अफसाना निगारों में यूँ तो बहुत से नाम जो है गिनवाए जा सकते हैं। चंद एक नाम जिनके बगैर अफसाना खाली ही समझा जाएगा, यानी कि अफसाने में तो भी बहुत सारे शोरा है लेकिन जो है क्या है वो बगैर अफसाना खाली ही है समझा जा रहा है। वो नाम है जो कि प्रेमचंद एक हैं, प्रेमचंद कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेरी, खिलतुल ऐन हैदर और जेलानी बानो और सलाम बिन रज़्ज़ाक़ वगैरह जो है अफसाना निगारों की एक अहम मशहूर सिन्फ है। तो नेक्स्ट देखिए।